प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां शुरू। किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने कांकेर में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का किया लोकार्पण। प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को अनूठे अंदाज में किया गया सम्मानित। 125 छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर में कराई गई जॉय राइड। और आज वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना ने पूरे किए 90 वर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी धान खरीदी केंद्रों में जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। धान खरीदी की तैयारियों के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किसानों की पंजीयन व्यवस्था, धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इस बैठक में किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदने के लिए पर्याप्त बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस साल प्रदेश के किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। विपणन वर्ष 2022-23 के सीजन के लिए आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। 1,10,000 लाख मीट्रिक टन 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। उसके लिए जो बारदाने की आवश्यकता है, आवश्यक तैयारियां हैं, उसके लिए आवश्यक बैठक किए गए। और चूँकि इस बार समय से पहले 1 नवंबर से ही धान खरीदी प्रारंभ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उसके लिए विभाग समुचित तैयारी में लग गया है और जो निर्धारित समय है 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जाएगी। और तलब है कि राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी जारी है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश का मिलेट हब बनेगा। श्री बघेल ने कहा कि इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से सीधे किसानों से खरीद कर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन और अवनी आयुर्वेदा के बीच MOU किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बस्तर के बकावंड में काजू प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई है, जिससे वहां के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गौरतलब है कि जिले के नाथिया नवागांव में शुरू हुए मिलेट प्रसंस्करण उद्योग में कोदो, कुटकी और रागी की खेती करने वाले किसानों के साथ साथ महिला स्व सहायता समूह को भी इससे फायदा मिलेगा। इस इकाई के वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हजार टन है, जिसके लिए हर दिन लगभग 34 से 40 टन कोदो, कुटकी और रागी की आवश्यकता होगी। राजनांदगांव जिले में इन दिनों राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में कबीरधाम और राजनांदगांव जिले के करीब 600 NCC कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 275 छात्राएं भी शामिल हैं। NCC कैडेट्स ने बताया कि शिविर के माध्यम से उन्हें ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें फायरिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। NCC सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि इसमें रहने से हम लोग को हाई लेवल का डिसिप्लिन सीखने को मिलता है और साथ में जो एक टीम स्पिरिट आता है वो आता है हम लोगों में। और उसके बावजूद भी हम लोग को फायरिंग की ट्रेनिंग्स, एडवेंचर ट्रेनिंग्स और ड्रिल की ट्रेनिंग्स मिलती है। हम लोग के में साहस बढ़ाया जाता है।
जो बच्चे मतलब गांव से आ रहे थे जिनको ये भी नहीं पता होता है कि वेपन को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने रूटीन को मैनेज करना है, उनको एनसीसी में आने के बाद ये सिखाया जाता है कि वेपन से कैसे हैंडल करना है, उससे फायरिंग कैसे करनी है और अपनी डेली लाइफ की रूटीन को है उसको कैसे अच्छा बनाना है और अपने समय का कितने अच्छे से उपयोग हम कर सकते हैं। एनसीसी में हमें आर्मी में जाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हमें जोशीला बनाता है। एनसीसी से हम बहुत सी चीज़ सीखते हैं, जैसे कि फायरिंग है, मैप रीडिंग है, ड्रिल है, अनुशासन है, एकता है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है हमें, सबको मिलजुल कर काम करने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ 38वीं बटालियन के कर्नल रोहित कुमार कौशिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस शिविर में सैन्य गतिविधियों और सैनिक दिनचर्या के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री कौशिक ने अग्निवीर योजना की सराहना करते हुए बताया कि इस योजना से युवाओं को सेना में जाने का बेहतर मौका मिलेगा। जिसमें 2 जिलों के बच्चे भाग ले रहे हैं, राजनांदगांव और कवर्धा डिस्ट्रिक्ट से, और तकरीबन 577 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें से हमारे पास 275 गर्ल्स कैडेट्स हैं और बाकी बॉयज़ कैडेट्स हैं। इस कैंप के दौरान हम उन्हें स्पेशल सब्जेक्ट के तहत बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, फायरिंग, मैप रीडिंग आदि का प्रशिक्षण देते हैं और बाकी सब्जेक्ट जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उनका व्यक्तित्व विकास के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब में भी उनको एनकरेज करते हैं और भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। शिविर में कैडेट्स द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और साथ ही उत्कृष्ट कैडेटों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए जल्द ही महिला पीसीआर वाहनों की शुरुआत की जाएगी। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विजिबल पुलिसिंग नजर आनी चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए ठोस कार्य योजना को अंजाम दिया जाए। उन्होंने पुलिस को सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि अपराध घटित होने से पहले ही उसे वक्त पर रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ घटित अपराधों पर पीड़ित को सहायता राशि जल्द उपलब्ध कराने का भी कहा। उन्होंने चाकूबाजी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए विशेष पहल करने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर स्थायी रूप से रोक लगाने के लिए पुलिस को आवश्यक इंतजाम करने को कहा। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने चिट फंड कंपनियों पर की गई कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी बच्चों को अनूठे अंदाज में सम्मानित किया गया। इसके तहत 125 छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर में जॉय राइड कराई गई। इनमें कक्षा 10वीं के 90 और कक्षा 12वीं के 35 छात्रों ने आज हेलीकॉप्टर में उड़ान का आनंद लिया। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्कूली शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रों को ये जॉय राइड कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में ये अपनी तरह की पहली योजना है। जो बच्चों को, जो टॉपर हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको हेलीकॉप्टर राइड कराया जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुखिया ने ये घोषणा किया था कि जो बच्चे टॉपर आएंगे 10वीं में 12वीं में, उनको हम हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। तो पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम कराया जा रहा है। और आज आप देखिए यहाँ पर 119 बच्चियाँ यहाँ पर आए हैं, उनको 7 स्टेप में। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल यानी कि 9 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान भी करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रावीण्य सूची में शामिल प्रत्येक छात्र छात्राओं को 1.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। आज वायुसेना दिवस है। भारतीय वायुसेना की स्थापना सन 1932 में 8 अक्टूबर को हुई थी। भारतीय वायुसेना आज 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस अवसर पर आज चंडीगढ़ में सुखना झील के निकट
फ्लाई पास्ट परेड का आयोजन किया गया। इतिहास में पहली बार वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है। फ्लाई पास्ट में 75 विमान शामिल हुए, जबकि 9 विमान स्टैंड बाई मोड पर भी रखे गए थे। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स अपनी युद्धक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस, सुखोई, MiG-29, जगुआर, रफाल और हॉक भी इस फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ वन मंडल में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसे DFO लोकनाथ पटेल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली के जरिए लोगों को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जागरूकता का संदेश दिया गया। इस संबंध में DFO लोकनाथ पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिले में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि प्राणियों के संरक्षण में आगे आएं और ऐसे अभियानों में अपनी महती भूमिका निभाएं। विगत वर्षों की भांति इस बार भी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से लेकर 8 तारीख तक वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत रैली निकाली गई है, जिसमें वन मंडल कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय से होते हुए भ्रमण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन एवं वन्य जीव के प्रति लोगों की जागरूकता लाने एवं संरक्षण की भावना उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और तलब है कि पेड़ों की कटाई से लगातार जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जिससे वन्य प्राणियों के आवास को अब खतरा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अलावा कई दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना कोंडागांव जिले के शिक्षित और हुनरमंद युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उद्योग के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन युवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिले में इस योजना के माध्यम से 372 युवाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है। इन्हीं में से एक हैं जिले की रागिनी जायसवाल, जिन्होंने महिलाओं के लिए जिम की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि जिले में महिलाओं के लिए अपनी तरह का ये पहला जिम है जो केवल महिलाओं के लिए है। जिम को स्थानीय महिलाओं का अच्छा प्रतिसाद भी मिला। वहीं इस जिम में आने वाली महिलाओं ने बताया कि कोंडागांव में महिलाओं के लिए जिम उपलब्ध होने से उन्हें शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल रही है। जिम के जरिए वे पूरे दिन ऊर्जावान बनी रहती हैं। यहाँ पर जिम खुला, उसका इतनी खुशी है हर महिलाओं के बीच में कि हम लोग फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक हैं। यहाँ महिलाएं भी जागरूक हैं, हमारे ट्रेनर भी, हर चीज़ से। और मेरे को बहुत बेनिफिट मिला उसमें। लेडीज़ जिम कोंडागांव में खुलना ही अपने में बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे रागिनी जो हमारी ट्रेनर है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है वो हमारे लिए। और जो हमारा जो मोटिवेशन था यहाँ आने का वो यही था कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हुए जो बाहर के सिटीज़ में भी हमको देखने को नहीं मिले हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक A.K. टोप्पो ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के जरिए युवा एक तरफ जहां आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं, तो वहीं दूसरों को वे रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए व्यापक तैयारियां शुरू। किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने कांकेर में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का किया लोकार्पण। प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को अनूठे अंदाज में किया गया सम्मानित। 125 छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर में आज कराई गई जॉय राइड। और देश में आज वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना ने पूरे किए 90 वर्ष। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।